ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर 2 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास लगातार बमबारी की जा रही है। प्लांट से रेडियो एक्टिव वेस्ट के रिसाव का खतरा बढ़ गया है, रेडियो एक्टिव वेस्ट के, और रूस यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं हमले का आरोप। प्लांट पर हमले को लेकर यूएन ने आग से ना खेलने की चेतावनी दी है। तो ज़ैपोरिज़िया, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से एक है, जहां पर अगर मिसाइल गिरी तो बहुत बड़ा कोई हादसा हो सकता है, चेरनोबिल से भी बड़ा हादसा। वहां पर इस तरह से खुद जब यूएन चेतावनी दे रहा हो कि आग से ना खेलो, तो फिर आखिर यहां पर क्या हम ये माने कि रूस हो या यूक्रेन, ये दोनों ज़ैपोरिज़िया को फिलहाल इस वॉर से अलग रखेंगे? अभी तक तो नहीं है। ज़ैपोरिज़िया ट्रिगर ऑफ एटम, आइए जल्दी से आपको ये समझाते हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर लगातार रॉकेट हमले हो रहे हैं और इसीलिए ये बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। रूस यूक्रेन एक दूसरे पर इसका आरोप लगा रहे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि रॉकेट हमले हम नहीं बल्कि सामने वाला कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने आग से ना खेलने की चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा ऐसा मत करो। IAEA ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसने प्लांट की सुरक्षा पर चिंता जताई है। फौरन परमाणु दुर्घटना होने से रोकना जरूरी है, यह कहा है IAEA ने। और सवाल यह है कि क्या IAEA हो या फिर UN हो, इनकी बात रूस और यूक्रेन मानेंगे? ओवर टू यू करुणा। बिल्कुल, और देखिए किस तरह से ज़ैपोरिज़िया की 5 लेयर सिक्योरिटी है, इसको भी हम बताते हैं। लेकिन इस वक्त काफी ज्यादा जो हालात है गंभीर है। फर्स्ट लेयर की अगर बात करें, असामान्य घटना, सिस्टम फेल होने की जो रोकथाम है, कैसे सिक्योर किया गया, बेसिकली ये हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट जो लेयर है, कोई भी असामान्य घटना होती है, सिस्टम फेल होने की रोकथाम का बाकायदा फर्स्ट लेयर में इंतजाम किया गया है। आगे सेकेंड लेयर सिक्योरिटी क्या, अगर खतरा और बढ़ता है, असामान्य घटना या फिर गंभीर सिस्टम अगर फेलियर हो जाता है, तो इसके उपाय भी किए गए। आगे थर्ड लेयर सिक्योरिटी क्या है, ज़ैपोरिज़िया में कोई भी दुर्घटना होने से रोकने के लिए, दुर्घटना को नियंत्रित करने की जो व्यवस्था है वो थर्ड लेयर सिक्योरिटी में की गई है। अब फोर्थ लेयर सिक्योरिटी में क्या इंतजाम है आप जान लीजिए। डिजाइन मानकों से भी गंभीर दुर्घटना से संयंत्र के अंदर निपटने के तमाम उपाय किए गए हैं। और फिफ्थ लेयर सिक्योरिटी, डिजाइन मानकों से भी गंभीर दुर्घटना से संयंत्र के बाहर निपटने के तमाम जो उपाय हैं वो नजर आते हैं। लेकिन श्याम सर, क्या लगता है, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं वहां पर बॉम्बार्डिंग होती है, इन 5 लेयर सिक्योरिटीज का जिक्र किया, लेकिन अगर वहां पर धमाका ही हो जाएगा तो चेरनोबिल जो 1986 में हमने देखा, उससे कहीं गुना बड़ी त्रासदी को कौन फिर रोक पाएगा? न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की अपनी एक लेयर्ड सिक्योरिटी होती है, जैसा आपने बताया। और पहले भी 1-2 बार इनकी पावर सप्लाई जो हम इस युद्ध में देख रहे हैं, पावर सप्लाई गई है, तो उनके ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, क्योंकि उनको कूल करके रिएक्टर्स को रखना है, और ये एम्पावर्ड रिएक्टर्स अगर नहीं हैं और एक्टिव नहीं है, तो उनकी अपनी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज है उसमें कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। और जो चैम्बर्स होते हैं और रिएक्टर्स होते हैं वो सर, सवाल यह है, कोई एक मिसकैलकुलेशन होता है, आसपास लगातार बॉम्बार्डिंग होती है, कोई एक मिसकैलकुलेशन और बॉम्ब वहीं पर गिर जाता है, सवाल इससे जुड़ा है। बॉम्ब गिरना आसान नहीं है, ये प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, और दोनों देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इंटरनेशनल रूल्स के अधीन जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने पूरे विश्व में इन एरियाज को प्रोहिबिटेड एरिया कर रखा है। और वॉर में जनरली ये नहीं होता कि लोग उसके आसपास कोई बट यूरोप का जिस तरीके से ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, दुनिया का 9वें नंबर पर, इसके रेडिएशन का खतरा तो दहशत पूरी जगह मचा रहा है ना, और उसी के तहत आज ये खबर युद्ध के इस हालात में बहुत मायने रखती है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।